नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। एक बार फिर से कुछ गर्मा गर्मी और एक बार फिर से भारत और नेपाल के बीच वही तनातनी नजर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से जो नेपाल के अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ ट्वीट किया है और उस ट्वीट का नतीजा कितना हद तक खराब हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ट्वीट और सारा पहले का किया कराया खत्म। ऐसे कह सकते हैं कि एक ट्वीट अगर आप ऐसा कर देते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों में भड़कता पैदा होती है या फिर हम ऐसे कहें कि लोगों के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होती है, तो पीछे जितने भी आपने रिलेशन के लिए काम किए थे वो सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं। दोस्तों, हमेशा से ही नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा तेज यहां पे फैलती है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एनर्जी। यानी कि आप एक गलत काम कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फेमस होने का मौका मिलेगा। वो अलग बात है कि आप नेगेटिव वे में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो आपको कोई फेमस नहीं करेगा, या फिर ऐसे कहें कि फिर आपको कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई भी ज्यादा तारीफ नहीं करेगा। कुछ ऐसा ही यहां पे हो रहा है। दोस्तों, 2020 के अंदर एक नया नक्शा जारी हुआ जिसके अंदर सभी लोगों को पता था। नेपाल ने नए नक्शे में लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने अंडर लेकर बताया कि ये हमारे क्षेत्र हैं। उसके ऊपर बातचीत बनी नहीं ढंग से और यह विवाद काफी ज्यादा यहां पे फैल गया। अब यह विवाद यहां पे कुछ नरमा नरमी में होता हुआ दिखाई दिया जब शेर बहादुर देवबा दोबारा से पीएम बने। उन्होंने कई तरह के कंस्ट्रक्शन के जरिए, कई तरह के वर्क के जरिए, या फिर ऐसे कहें कि इंडिया की यात्रा के जरिए, बातचीत के जरिए और बहुत से ऐसे कारणों के जरिए इस विवाद को लगभग खत्म सा कर दिया था। यानी कि दोबारा से वही लहर निकल पड़ी थी, या फिर ऐसे कहें कि दोबारा से यहां पे लोगों के बीच में प्यार उमड़ पड़ा था। मैं आपको बता दूं कि अभी जो ट्वीट किया है यहां पे शेर बहादुर देवबा ने, उन्होंने फिर से इस चीज को दोबारा से यहां पे उसी जो यहां पे खाई थी, या फिर ऐसे कहें कि जो तकरार की खाई थी दोनों देशों के बीच, शायद उसी के अंदर जाने का दोबारा से काम किया जा रहा है। लेकिन आशा करते हैं कि अब की बार फिर से भ्रांति के अंदर लोग ना आए और इससे बचें। मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जो लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी का मुद्दा है वो फिर से उठ गया है। अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा भी इन तीनों क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताकर दावा ठोक रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री हमने कई बार बताई है, तो अब हम यहां पे ये नहीं बताने वाले बार बार कि ये किस देश का हिस्सा है और कैसे है। यहां पे हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में नेपाल का रुख पूरी तरह से दृढ़ है, यानी कि हम कभी भी इसके अंदर ढिलाई नहीं बरतने वाले जब तक कि ये हिस्सा हमारे अंडर नहीं आ जाता। इससे पहले भी पूर्व जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने भी यहाँ पे कार्यकाल में कई बार ऐसे इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोक कर कहा था कि हम वापिस लेकर ही मानेंगे। अभी यहाँ पे देवबा ने कहा है कि हमारा क्षेत्र तटस्थ विदेश नीति पर चलता है और नेपाल सरकार ने हमेशा राष्ट्रीय हितों को सामने रखा है और पड़ोसियों और अन्य देशों से जुड़े मुद्दों में हमने आपसी लाभ की नीति पर ही चलने का कार्य किया है। सरकार ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। और देवबा ने यह भी कहा है कि सीमा का मुद्दा एक संवेदनशील मामला है। हम समझते हैं कि इन मुद्दों का समाधान यहाँ पे किसी भी संवाद के माध्यम से निकाला जा सकता है, इसलिए हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि हमारे हालात कहीं न कहीं युद्ध की स्थिति के हो। यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो मुद्दा है वो केवल और केवल इसका समाधान संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए है। और हम कहीं न कहीं उन्होंने टारगेट किया है एक रशिया और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर, कि हम उस प्रकार का कोई भी मुद्दा नहीं उठाएंगे। देवबा ने कहा कि हम इस चीज को काफी ज्यादा संवेदनता से देख रहे हैं और हम इसे अपने अंडर लेने या फिर पक्ष में लाने के लिए हमारे जो राजकीय चैनल हैं उनके माध्यम से काफी ज्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, यानी कि इसका प्रमोशन कर रहे हैं। दोस्तों, इससे मैं आपको बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप यहां पे
फैसला जो भी आए, लेकिन हमारे रिश्ते के अंदर कोई भी या फिर किसी भी तरह का आंच नहीं आना चाहिए। यानी कि इस तरह के मुद्दे बार बार उठते हैं और चुनाव जब पास आता है तो और ज्यादा तेजी पकड़ लेते हैं। लेकिन इसके जरिए यहाँ पे जनता को बार बार इस तरह के मुद्दों के अंदर बीच कर आकर यहाँ पे अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। अब आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे को नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको